Good evening, students. Welcome to my YouTube channel RK Kushwaha English 563. Dear students, we are doing a series of active and passive voice. Earlier, we have studied the passive of interrogative sentences. Today, we shall learn how to change imperative sentences into passive voice. So, let us start with the structure and examples. तो स्ट्रक्चर और एग्जाम्पल्स से हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आइए स्ट्रक्चर्स को देखते हैं। स्ट्रक्चर्स को देखेंगे। स्ट्रक्चर्स में क्या है, सबसे पहले हम देखेंगे कि पैसिव वॉइस बनाते समय मुख्य रूप से दो स्ट्रक्चर काम में आते हैं। फर्स्ट स्ट्रक्चर है, सबसे पहले लेट लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे, फिर बी लगाएंगे, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, और अगर कोई एडिशनल चीज़ बचती है जैसे कि एडवर्ब बचता है, एडवर्ब ऑफ टाइम, प्लेस, मैनर, उन चीज़ों को लगाएंगे। और दूसरा स्ट्रक्चर ये कहता है यूज सेंटेंस, जो दिया हुआ सेंटेंस है उसका हम भाव क्लियर कर लेंगे, क्या सेंस क्रिएट कर रहा है, और उस सेंस के हिसाब से यू आर रिक्वेस्टेड टू या फिर यू आर एडवाइज टू लगा करके, और फिर टू के बाद जो सेंटेंस में दी हुई मेन वर्ब होगी उसको लगाएंगे, और फिर बाकी जो भी चीज़ें सेंटेंस में दी हुई सारा सेम ज्यों का त्यों रख देंगे। तो आइए एग्जाम्पल देखते हैं, तब निश्चित रूप से समझ में आएगा। पहला एग्जाम्पल देख ही लेते हैं हम लोग। तो पहला एग्जाम्पल है प्लीज़ ओपन द डोर, कृपया दरवाज़ा को खोलें। तो प्लीज़ ओपन द डोर, अब इससे हमें क्या भाव निकल रहा है, रिक्वेस्ट का भाव निकल रहा है। जब रिक्वेस्ट का भाव निकल रहा है तो हम करेंगे क्या, यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन द डोर, यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन द डोर। तो प्लीज़ को हमने चेंज कर दिया यू आर रिक्वेस्टेड टू में, और फिर ओपन द डोर ऑलरेडी लगा था तो सेम ज्यों का त्यों हमने लगा दिया। दूसरा सेंटेंस देखते हैं। तो ये पहला जो सेंटेंस है, पहला जो एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल दूसरे नियम से बना हुआ। अब दूसरा सेंटेंस देखते हैं, डोंट लाफ एट मी। तो डोंट लाफ एट मी, तो क्या हो जाएगा, यहाँ मी ऑब्जेक्ट है और लाफ एट वर्ब है, और डू नॉट ये निगेटिव इम्परेटिव सेंटेंस है। तो हम करेंगे क्या, लेट लगाएंगे, फिर मी ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट को लगा देंगे हम, लेट प्लस ऑब्जेक्ट, और चूँकि नेगेटिव है तो नॉट भी लगाना पड़ेगा बी के पहले, और बी लगाएंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, और इस तरह से बनेगा। तो लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऐसे करते हैं। तीसरा सेंटेंस हम देखते हैं। तीसरे सेंटेंस में देखते हैं कि सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स एट वंस, इन समस्याओं को तुरंत सॉल्व करो। सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स एट वंस, तो सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स एट वंस, तो क्या करेंगे, लेट लगाएंगे, सबसे पहले हम लेट का प्रयोग करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट है दीज प्रॉब्लम्स, तो दीज प्रॉब्लम्स का यूज करेंगे, फिर बी लगाएंगे, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, और जो एडिशनल चीज़ें हैं उनको लगाएंगे। तो लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट फोर्थ एग्जांपल देखिए, टेल हिम टू डू दिस वर्क। दिस वर्क ऑब्जेक्ट है तो लेट के, और हिम सॉरी दिस वर्क नहीं, टेल हिम, तो हिम इसका ऑब्जेक्ट है, और हिम ऑब्जेक्ट है तो हिम को ही हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे। डू दिस वर्क ये एडिशनल चीज़ें, तो हम क्या करेंगे, टेल हिम तो लेट हिम बी टोल्ड, ये पैसिव वॉइस बना, और टू डू दिस वर्क जो जैसा था वैसे ही लगा दिया इसको। पांचवा एग्जाम्पल देखते हैं। पांचवें एग्जाम्पल में डोंट मेक एनी मिस्टेक, डोंट मेक एनी मिस्टेक, कोई भी गलती मत करो। तो डोंट मेक एनी मिस्टेक निगेटिव है ये, तो हम क्या करेंगे, डोंट मेक एनी मिस्टेक, और अगर कहीं एनी आ जाए, यदि किसी सेंटेंस में एनी आया है और निगेटिव है, तो हम क्या करेंगे, इस निगेटिव को मिलाएंगे और एनी को मिलाएंगे और नो लिख देंगे, तो हो जाएगा लेट, और ऑब्जेक्ट हमारा मिस्टेक है, तो मिस्टेक के पहले नो लगाएंगे, नो मिस्टेक, फिर बी, फिर मेड, वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। सिक्स्थ एग्जाम्पल देखते हैं, छठवां एग्जाम्पल, काइंडली सॉल्व दिस प्रॉब्लम। कृपया इस समस्या को सॉल्व कीजिए। काइंडली आया, अब जैसे ही काइंडली हमको भाव दिखता है तो हम करेंगे क्या, कि फिर उसी को यू आर रिक्वेस्टेड टू में चेंज करेंगे, और सॉल्व दिस प्रॉब्लम, तो सॉल्व दिस प्रॉब्लम को ज्यों का त्यों लिख देंगे टू के बाद, क्योंकि ये मेन वर्ब है तो मेन वर्ब और टू मिल करके इन्फिनिटिव बनाते हैं। अन्य एग्जाम्पल्स को देखते हैं। तो सातवां एग्जाम्पल है, डू नॉट आस्क एनी क्वेश्चन, कोई भी प्रश्न मत पूछो। ये निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव में क्या करेंगे, एनी आया हुआ है, फिर एनी आया है और नॉट आया है, तो एनी और नॉट अगर आता है तो उसको हम नो में चेंज कर देते हैं,
नॉट एनी इज इक्वल टू नो, तो हो जाएगा लेट नो क्वेश्चन बी आस्क्ड। लेट आया, ऑब्जेक्ट आया, वर्ब का बी, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म। कुछ एग्जांपल्स और है, देख लेते हैं। कुछ एग्जांपल्स ऐसे होते हैं जो ऑलरेडी लेट से शुरू हुए होते हैं। तो जब ऑलरेडी लेट से शुरू होंगे तो उसको पैसिव वॉइस बनाते समय हम क्या करेंगे, लेट लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे, बी लगाएंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, और उनमें एजेंट भी दिया रहता है तो हम क्या करेंगे, बाई एजेंट का भी प्रयोग करेंगे। जब सेंटेंसेस में, इंपरेटिव सेंटेंसेस में ऑलरेडी एजेंट दिया हुआ और वो लेट से शुरू हुआ है और ऑब्जेक्ट आया फिर बी आया, तो हम करेंगे क्या, अगर लेट से शुरू हुआ, सेंटेंस ऑलरेडी लेट से शुरू है तो हम लेट लगाएंगे लेकिन एजेंट का भी प्रयोग करेंगे। बाकी सिचुएशन में यू आर रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड, ऑर्डर्ड जो भी लगाएंगे, टू लगा करके फिर वो सेंटेंस लिखेंगे। तो आइए एग्जांपल्स को देखते हैं। तो एग्जांपल है प्लीज़ से शुरू हुआ है। 8वां एग्जांपल है प्लीज़ डू नॉट इन्वाइट हिम, तो हो जाएगा यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू इन्वाइट। अब देखिए यहाँ एनी नहीं आया हुआ था, अगर एनी आया होता तो हम क्या करते, नॉट और एनी मिला करके नो बना देते, लेकिन यहाँ नॉट आया हुआ है तो हम यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू कर दिया, और इन्वाइट हिम को इन्वाइट हिम कर दिया। नेक्स्ट डोंट लाफ एट द पुअर, तो हो जाएगा लेट द पुअर नॉट बी लाफ्ड, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, और बी के पहले नॉट का प्रयोग कर दिया। अगले अब यही एग्जांपल 9th एग्जांपल में ही देखिए। 9th एग्जांपल में क्या है, डू नॉट लाफ एट द पुअर है। तो इसी को दो तरीके से बनाया गया है, एक तो लेट से भी हम बना सकते हैं, दूसरा तरीका यह है डोंट लाफ एट द पुअर, इसमें एडवाइस दिया जा रहा है। जब एडवाइस दिया जा रहा है तो हम करेंगे क्या, यू आर एडवाइज्ड टू लगाएंगे, चूँकि निगेटिव है तो नॉट का प्रयोग करेंगे, तो यू आर एडवाइज्ड नॉट टू लाफ एट द पुअर। तो दोनों कंस्ट्रक्शन से ये बन रहा है, एक तो लेट वाले कंस्ट्रक्शन से बन रहा है, लेट वाले स्ट्रक्चर से, और दूसरा है यू आर एडवाइज्ड, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर ऑर्डर्ड, जो भी भाव आ रहा है उसके हिसाब से बना रहे हैं। 10वां सेंटेंस देखते हैं। 10th सेंटेंस, 11th सेंटेंस दोनों देखते हैं। 10th सेंटेंस में लेट मोहन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ये एग्जांपल देखिए, ऑलरेडी लेट आया हुआ है। जब ऑलरेडी लेट आया है, लेट मोहन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, मोहन को इस समस्या को हल करने दो। अब मोहन क्या है, मोहन इसका एजेंट है, मोहन ही इस समस्या का हल कर रहा है, जो काम करने वाला होगा वही एजेंट होता है। तो जब एजेंट भी आ जाए तो एजेंट का बाई एजेंट कर देते हैं, तो लेट होगा प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई एजेंट कर देंगे, तो लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई एजेंट कर देंगे, तो बाई एजेंट हो गया। फिर लेट हिम ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, तो लेट हिम ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, अ ग्लास ऑफ वाटर ऑब्जेक्ट, हिम क्या है, एजेंट। अब चूँकि हिम एजेंट, अब नॉर्मली एजेंट क्या होता है, नॉर्मली एजेंट नॉमिनेटिव केस में होता है, लेकिन लेट की वजह से ये एजेंट नॉमिनेटिव में ना होकर के ऑब्जेक्टिव में भले है लेकिन है ये एजेंट। तो हम करेंगे क्या, लेट लिखेंगे और फिर ऑब्जेक्ट अ ग्लास ऑफ वाटर, फिर बी लगाएंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे और बाई एजेंट कर देंगे। अगला एग्जांपल देखिए। अगला एग्जांपल है 12 एंड 13, दो एग्जांपल और है, इनको देख लेते हैं। तो लेट मी हेल्प हिम, लेट से शुरू हुआ है, लेट मी हेल्प हिम, हिम इसका ऑब्जेक्ट है, हिम को क्या करेंगे हम, सब्जेक्ट बनाएंगे, तो हो जाएगा लेट हिम बी हेल्प्ड। यहाँ हेल्ड आया है, हेल्ड नहीं होगा बल्कि होगा हेल्प्ड, तो हेल्प्ड का प्रयोग करेंगे हम। लेट हिम बी हेल्प्ड बाई मी, हेल्ड नहीं होगा बल्कि हेल्प्ड होगा, लेट हिम बी हेल्प्ड बाई मी, और मी क्या था, ये एजेंट था, एजेंट का बाई एजेंट हो गया। 13 सेंटेंस देखते हैं। लेट योर सेल्फ रिफॉर्म, अब यहाँ योर सेल्फ आ गया। योर सेल्फ वैसे क्या है, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के रूप में है, तो लेट योर सेल्फ रिफॉर्म, तो हो जाएगा लेट योर सेल्फ बी रिफॉर्म्ड। योर सेल्फ यहाँ ऑब्जेक्ट के फॉर्म में है, तो क्या हो जाएगा, लेट योर सेल्फ बी रिफॉर्म्ड, ये एजेंट क्या, ये यहाँ सब्जेक्ट बन जा रहा है। इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि पैसिव वॉइस में कि अगर इम्परेटिव सेंटेंस आया हुआ है तो हम दो कंस्ट्रक्शन मुख्य रूप से समझेंगे। दो कंस्ट्रक्शन कौन कौन है, वो है, पहला कंस्ट्रक्शन है लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, और एजेंट आया है तो बाई एजेंट कर देंगे। और दूसरा कंस्ट्रक्शन है कि यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर ऑर्डर्ड, यू आर एडवाइज्ड, टू लगा करके वो पूरा सेंटेंस कर देंगे।
तो निश्चित रूप से आप समझे होंगे। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट।